कालू जी उठिए भी। देखिए, रानो चिड़िया और हरिया तोता अपने घरों में कपास और तिनके भर रहे हैं। क्या इस बार हम बर्फ में जम जाने का इरादा रखते हैं? अरे गोरी, तुम क्यों सुबह सुबह शोर मचाती हो? अभी तो धूप निकली है। जब बर्फ गिरेगी तब देखेंगे। मुझे थोड़ा और सोने दो। नींद में बहुत अच्छे सपने आ रहे हैं। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। शालू, उज्जवल, रवि, लियन आचार्य, जैनब। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेज। तालाब पर पानी पीते समय गोरी को बाकी पक्षियों की बातें सुननी पड़ी। क्यों गोरी बहन, कालू भाई ने घर पक्का किया या अभी भी खराटे मार रहे हैं? सुना है इस बार ठंड बहुत कड़की की होगी। हरियाली बहन, उनकी क्या कहें, वो तो कहते हैं कि कुदरत खुद उनका ख्याल रखेगी। मुझे तो शर्म आती है उनके आलस पर। शर्म से काम नहीं चलेगा गोरी, वरना इस बार तुम्हारे घर की छत उड़ जाएगी। पत्नी के ताने सुनकर कालू गुस्से में बहुत दूर निकल गया, जहां उसकी मुलाकात एक शिकारी चील से हुई। चील भाई, सब मुझे निठल्ला कहते हैं। अगर आप मुझे खाना चाहते हैं तो खा लीजिए। ऐसी बेइज्जती वाली जिंदगी से तो मरना अच्छा है। अरे भाई, तुम तो बड़े भावुक निकले। मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, बल्कि तुम्हें अमीर बनाऊंगा। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम पूरे जंगल का अनाज और अंडे चोरी कर सकते हैं। चील और कालू ने मिलकर एक बुरी योजना बनाई। सुनो चील भाई, मैं सब पक्षियों को कहूँगा कि दूर वाले मैदान में बहुत दाना गिरा है। जब सब वहाँ जाएंगे तो आप उनके घरों से अंडे और फल गायब कर देना। बड़ा तेज दिमाग पाया है तुमने। ठीक है, तुम उन्हें भेजो, मैं यहाँ अपना काम शुरू करता हूँ। कालू वापस आया और सबको झूठ बोलने लगा। अरे भाइयों बहनों, जल्दी चलो, पुराने किसान की गाड़ी पलट गई है और मैदान में ढेर सारा अनाज बिखरा पड़ा है। इससे पहले कि रात हो जाए, सब जाकर अपनी बोरियां भर लो। कालू भाई, क्या आप सच कह रहे हैं? आप तो कभी इतनी अच्छी खबर नहीं लाते थे। अरे मुझ पर भरोसा करो, मैं यहाँ रुककर तुम्हारे घरों की रखवाली करूँगा। जैसे ही पक्षी दाना लेने गए, शिकारी चील ने हमला बोल दिया। वाह, कालू ने अपना वादा निभाया। ये रानों के ताज़े सेब और ये रहे कुछ कीमती अंडे। आज तो मेरा पेट भर जाएगा। चील एक एक करके सबके घरों से सामान अपनी बोरी में भरने लगा। जल्दी करो चील भाई, बातें कम करो और बोरी जल्दी भरो। अगर कोई पक्षी दाना न मिलने के कारण जल्दी वापस लौट आया तो मेरी गर्दन फंस जाएगी। और सुनो, वो ताज़े सेब मेरे लिए छोड़ देना, गोरी को सेब बहुत पसंद है। अरे डरपोक कौवे, तू फिक्र मत कर। जब तक वो वापस आएंगे तब तक हम बादलों के पार होंगे। देखो, इस तोते के घर में तो शहद भी है। आज तो दावत बड़ी शाही होगी। शाम को जब पक्षी खाली हाथ लौटे, क्योंकि वहाँ कोई अनाज नहीं था, तो उन्होंने अपने घर उजड़े हुए पाए। हाय, मेरे बच्चों के अंडे कहाँ गए? मेरा सारा जमा किया हुआ अनाज गायब है। कालू भाई, आप तो रखवाली कर रहे थे, फिर ये कैसे हुआ? अरे रानो, मुझे क्या पता, मेरी तो आँख लग गई थी। लगता है कोई बड़ा शिकारी आया था। आँख लग गई थी? कालू, तुम एक कौवे हो जिसकी नींद जरा सी आहट पर खुल जाती है। इतना बड़ा हादसा हो गया, शिकारी ने घर उजाड़ दिए और तुम खर्राटे लेते रहे। ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। मेरे बच्चों के लिए संजोया हुआ शहद भी ले गया वो लुटेरा। कालू भाई, अगर तुम जाग रहे होते तो कम से कम शोर तो मचा सकते थे। अब इस कड़ाके की ठंड में हम भूखे पेट कहाँ जाएंगे? कालू भाई, तुम तो बड़े वीर बन रहे थे कि मैं रखवाली करूँगा। अब देखो, सबके घोंसले मिट्टी में मिल गए हैं। तुम यहाँ सुरक्षित बैठे हो और हमारे घर बर्बाद हो गए। ये कैसा पहरा था तुम्हारा? अरे, अब क्या सारा दोष मुझ पर डाल दोगे? मैं तो खुद डरा हुआ हूँ।
क्या पता वो शिकारी मुझे भी मार देता। शुक्र मनाओ कि मैं जिंदा हूँ, वरना तुम्हें खबर कौन देता। जाओ जाओ, अब रोने से कुछ नहीं होगा, अपनी किस्मत को दोष दो। रानो को कालू की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे कुछ दाल में काला लगा। वो अपने घर पर बैठी थी। कुकू बेटा, मुझे लगता है कालू और उस चील के बीच कोई रिश्ता है। कालू की आंखों में आज डर नहीं बल्कि चालाकी थी। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि कोई हमारा घर ना तोड़ सके। रानो सबको लेकर नारियल के बगीचे में पहुंची। साथियों, घास के घर कमज़ोर होते हैं, क्यों ना हम इन गिरे हुए नारियल के खोल का इस्तेमाल करें। ये इतने सख्त हैं कि चील की चोंच भी इन्हें नहीं तोड़ पाएगी। बात तो सही है रानो, पर इन्हें काटना और घर बनाना बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। हम सब मिलकर रात भर मेहनत करेंगे। सारी पक्षियों ने मिलकर नारियल के गोल खोलों के अंदर उन्हें गर्म घास से भर दिया। वाह, ये नारियल के घर तो बहुत मजबूत और गोल मटोल हैं। अब देखते हैं कौन अंदर घुसता है। जल्दी कीजिए, सुबह होने से पहले हमें अपने अपने नारियल के घर पेड़ों पर टांगने होंगे। अगली सुबह चील फिर से चोरी करने आया, पर नज़ारा पतला हुआ था। ये क्या तमाशा है? आज घास के घोंसले कहाँ गए? ये सब पेड़ों पर पत्थर जैसे गोले क्यों लटके हैं? चील भाई, ये पत्थर नहीं नारियल है। लगता है पक्षी समझदार हो गए हैं। चील ने गुस्से में आकर एक नारियल के घर पर अपनी चोंच मारी। आह, मेरी चोंच! ये घर है या पहाड़? इसमें तो सुराख भी नहीं हो रहा। कालू, तुमने मुझे फंसा दिया, मेरा समय बर्बाद किया। चील भाई, मुझे क्या पता था कि ये चिड़िया इतनी होशियार निकलेगी। चील को बहुत भूख लगी थी और वो कालू पर ही झपट पड़ा। जब मुझे कोई शिकार नहीं मिला तो मैं तुझे ही खाऊंगा। तूने मेरा नुकसान कराया है। नहीं नहीं चील भाई, मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो आपका दोस्त हूँ। कालू अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। ठंड बढ़ गई थी तो रानो ने अपने नारियल के घर के पास एक छोटा चाय का होटल खोल लिया। आइए भोलू दादा, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पीजिए। नारियल के घरों में ठंड नहीं लगती और चाय से दिल खुश हो जाता है। ये रानो तो बड़ी अमीर हो गई। कालू जी, हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। सब पक्षी अपने मजबूत नारियल के घरों में सुरक्षित थे। कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अब मेहनत करने लगा था। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। याद रखना बच्चों, आलस इंसान को चोर बना देता है और मेहनत उसे राजा बना देती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आलस इंसान को चोर या धोखेबाज बना देता है, जबकि मेहनत उसे सम्मान दिलाती है। और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद भी उसमें गिरता है। विश्वासघात करने वाले का अंत हमेशा बुरा होता। जंगल के बाकी पक्षी रो धोकर सो चुके थे, पर रानो की आंखों में नींद नहीं थी। उसे कालू के सोने वाली बात हजम नहीं हो रही थी। उसने सच का पता लगाने का फैसला किया। कुकू, तुम सो जाओ बेटा, मम्मा जरा बाहर ठंडी हवा में टहलने जा रही है। अगर मैं देर से आऊँ तो दरवाज़ा मत खोलना। रानो ने खुद को सूखी पत्तियों में छुपा लिया और कालू के घोंसले पर नजर रखने लगी। उसे यकीन था कि चोर रात के अंधेरे में दोबारा आएगा। चील था। अरे चील भाई, इतनी रात को क्यों आए? कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा। अरे डरपोक, सब सो रहे हैं। सुन, उस बुड्ढे उल्लू के घर में सोने के कुछ सिक्के और पुराना कीमती सामान रखा है। कल सुबह उन्हें भी साफ करना है। ठीक है, पर मेरा हिस्सा? मुझे गोरी के लिए रेशमी मखमल चाहिए। तुम अपना वादा याद रखना। ओह, तो ये बात है। कालू ही कतार है। मुझे अभी सबको जगाना होगा। नहीं, अभी नहीं, मुझे पुख्ता सबूत चाहिए। रानो चुपके से वहाँ से निकली और सबको जगाकर नारियल के बगीचे में ले गई। उसने सबको कालू की गद्दारी के बारे में बताया। क्या? कालू ने हमारे साथ ऐसा किया? मैं अभी उसकी चोंच तोड़ दूंगा। रुको हरिया, वो चील बहुत ताकतवर है। हमें लड़ना नहीं, बचना और फंसाना है। हम इन नारियल की खोलों से न सिर्फ घर बनाएंगे बल्कि कालू के लिए एक जाल भी बुनेंगे।
रानो ने गद्दार कालू को पकड़ने के लिए एक बहुत ही चतुराई भरा जाल बुना। उसने चिपचिपा रस और तीखी जंगली मिर्च का पाउडर इकट्ठा किया। बल्लू दादा, ये देखिए, मैंने मिट्टी के गोल गोले बनाकर उन पर सफेद रंग कर दिया है। ये बिल्कुल पक्षियों के असली अंडों जैसे दिख रहे हैं, पर इनके अंदर बहुत ही शक्तिशाली गोंद और मिर्च भरी है। वाह रानो, जैसे ही चील इन अंडों को उठाने की कोशिश करेगी, उसका सारा शरीर चिपक जाएगा और वो उड़ भी नहीं पाएगी। बिल्कुल, और कालू को लगेगा कि उसने फिर से हमें लूट लिया है, पर इस बार वो खुद अपने बिछाए जाल में फंसेगा। सुबह की पहली किरण के साथ कालू फिर से अपनी डाल पर रखवाली का नाटक करने लगा। तभी शिकारी चील आसमान से बिजली की तरह नीचे उतरी। चील भाई, जल्दी देखिए, उल्लू दादा के घर के बाहर आज 7 चमकदार सफेद अंडे रखे हैं। जल्दी उठाइए और यहाँ से भागिए। वाह, आज तो मेरी किस्मत चमक गई। इतने बड़े और ताज़े अंडे, आज मैं माला माल हो जाऊंगा। जैसे ही चील ने उन अंडों पर झपट्टा मारा और उन्हें फोड़ने की कोशिश की, उनमें से जोरदार धमाके के साथ चिपचिपी गोंद और लाल मिर्च का धुआं बाहर निकला। आह, मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या बला है? मेरे पंख तो आपस में चिपक गए हैं। मैं उड़ नहीं पा रहा। कालू, तूने मुझे जानबूझकर फंसाया है। तूने गद्दारी की है। नहीं चील भाई, मुझे कुछ नहीं पता। ये क्या हो गया? चील के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सारे पक्षी जो पहले से ही तैयार थे बाहर निकल आए। कालू डर के मारे कांपने लगा और भागने की कोशिश करने लगा, पर हरिया तोता और गज्जू हाथी ने रास्ता रोक लिया। वाह रानो, जैसे ही चील इन अंडों को उठाने की कोशिश करेगी, उसका सारा शरीर चिपक जाएगा और वो उड़ भी नहीं पाएगी। बिल्कुल, और कालू को लगेगा कि उसने फिर से हमें लूट लिया है, पर इस बार वो खुद अपने बिछाए जाल में फंसेगा। सुबह की पहली किरण के साथ कालू फिर से अपनी डाल पर रखवाली का नाटक करने लगा। तभी शिकारी चील आसमान से बिजली की तरह नीचे उतरी। चील भाई, जल्दी देखिए, उल्लू दादा के घर के बाहर आज 7 चमकदार सफेद अंडे रखे हैं। जल्दी उठाइए और यहाँ से भागिए। वाह, आज तो मेरी किस्मत चमक गई। इतने बड़े और ताज़े अंडे, आज मैं माला माल हो जाऊंगा। जैसे ही चील ने उन अंडों पर झपट्टा मारा और उन्हें फोड़ने की कोशिश की, उनमें से जोरदार धमाके के साथ चिपचिपी गोंद और लाल मिर्च का धुआं बाहर निकला। आह, मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या बला है? मेरे पंख तो आपस में चिपक गए हैं। मैं उड़ नहीं पा रहा। कालू, तूने मुझे जानबूझकर फंसाया है। तूने गद्दारी की है। नहीं चील भाई, मुझे कुछ नहीं पता। ये क्या हो गया? चील के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सारे पक्षी जो पहले से ही तैयार थे बाहर निकल आए। कालू डर के मारे कांपने लगा और भागने की कोशिश करने लगा, पर हरिया तोता और गज्जू हाथी ने रास्ता रोक लिया। कहाँ भाग रहे हो कालू भाई? तुम्हारी और इस चील की दोस्ती का तमाशा तो पूरे जंगल ने देख लिया। कल रात जब तुम इस लुटेरे के साथ हमारे अंडे बेचने का सौदा कर रहे थे, तब मैं वहीं झाड़ियों में थी। थू है तुझ पर कालू, तूने चंद पैसों और मखमली बिस्तर के लिए अपने ही बच्चों और पड़ोसियों का सौदा कर दिया। तू मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं है। तूने लालच में अपनी माँ का आशियाना भी नहीं छोड़ा। सारे पक्षी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने गोंद में फंसी चील और डरपोक कालू को चोंच मार मार कर और पत्थर मार मार कर जंगल की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। गोरी, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरा कोई पति नहीं है। तुमने ना सिर्फ इन पक्षियों को बल्कि मुझे भी धोखा दिया। अब तुम इस जंगल की हवा में सांस लेने के लायक भी नहीं हो। भाग जाओ यहाँ से और कभी वापस मत आना। अब जंगल से गद्दारी का साया हट चुका था। सब पक्षियों ने मिलकर अपने घरों को मजबूत बनाया और एक दूसरे की रखवाली का वादा किया। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। याद रखना बच्चों, घर लकड़ी या तिनकों से नहीं, भरोसे की दीवार से बनता है। और जो अपनों का भरोसा बेचता है, उसे दुनिया के किसी कोने में पनाह नहीं मिलती।